आदरणीय प्रधानाचार्य जी, एनएसएस के अध्यक्ष, शिक्षकगण और मेरे प्यारे एनएसएस के स्वयंसेवियों, मैं अनुज मौर्य विशेष शिविर के तृतीय दिवस के अवसर पर संचालन के लिए उपस्थित हूँ। आज मैं श्री मौर्य जी और श्री ए.के. कुशवाहा सर और श्री जर्नलिस्ट सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे स्टेज पे आकर दीप प्रज्वलित करें। चाहता हूँ एनएसएस की स्वयंसेवी कक्षा 11 की सुहाना भी आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। And Abdesh sir and our chief guest. Firstly, I will very thankful to Anuj to call me here to share my views on topic pollution. One of the most important issue that we all facing today is pollution. So I thought of speaking a few words on pollution. The meaning of pollution is dirt, impure or defect. Polluting means making something impure. Pollution is damaging our mother earth in various ways. There are 4 types of pollution. When impure and harmful gases pollute the air, it is called air pollution. And water pollution, the contamination of water bodies by harmful substances, chemicals and microorganisms which degrade water quality and can be toxic to humans and the environment. And soil pollution or land pollution as a part of land degradation by the presence of xenobiotic chemicals or alteration in the natural soil environment. It is a typical caused by industrial activity, agricultural chemicals or improper disposal of waste. And noise pollution or sound pollution is the propagation of noise or sound with potential harmful effect on humans or animals. The source of outdoor noise worldwide mainly caused by machines, transport and propagation systems. To effectively stop pollution, a multifaceted approach is needed, encompassing individual actions like reducing consumption. Thank you. धन्यवाद सुहाना, आपने अपने विचार व्यक्त किए। ना ये धरा होगी इंसान ना होगा, ना ये धरा होगी ना ये आसमान होगा, पर्यावरण के बिना कोई भी इंसान ना होगा, कोई भी इंसान ना होगा। हमको आगे बढ़ाते हुए नाम प्रभु गीत को प्रस्तुत करें। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आशा, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु,
सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हम सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। धन्यवाद। बड़ी मासूम से मासूम सी है ये जिंदगी मेरी, शहर में रहूं और गांव भी चाहे, इमारतों में बस बैठा रहूं ऊंची इमारत। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, होंगे हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हमें डर नहीं है आज, हमें डर नहीं है आज, हमें डर नहीं है आज के दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सच्चे होंगे आजाद, सच्चे होंगे आजाद, सच्चे होंगे आजाद एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समुंदर कह रहा था मुझे पानी की ज़रूरत है। प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापक एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं आप सभी के समक्ष पर्यावरण बचाओ विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। इसकी शुरुआत में पर्यावरण के महत्व को बताते हुए कुछ पंक्तियों के साथ करूँगी। पर्यावरण जीवन का आधार, देता ढेरों प्रकृति उपहार, बिन इसके न आए धरती पर बहार, ना करे प्रदूषण से इस पर प्रहार। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे चारों तरफ का वह प्रकृति आवरण जो हमें सरलता पूर्वक जीवन यापन करने में सहायता करता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण धरती पर जीवन का एक प्रमुख आधार है। पर्यावरण में हमें जीवन हेतु आवश्यक हर संसाधन उपलब्ध हो जाता है। पर्यावरण में हमें वायु, जल, खाद्य पदार्थ, अनुकूल वातावरण आदि उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी परिस्थितियों के कारण आज हमारा पर्यावरण संकट में है। अपने कर्तव्य को निभाए रखने के लिए आप सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि प्रदूषण ना करें और इसका बचाव करें। धन्यवाद। मैं अगले कार्यक्रम के लिए अनिल जी एनएसएस के
स्वयंसेवी को आमंत्रित करना चाहूँगी। प्रधानाचार्य जी और एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारीगण और मेरे प्यारे साथियों, आपको नमन करता हूँ। आज मैं आपसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा हूँ जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण बचाओ एक हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक हिस्सा भी है जिसमें हम लोग अपना जीवन जीते हैं, जिसके कारण जीते हैं। तो आज हमारा विषय है पर्यावरण बचाओ क्यों जरूरी है। पर्यावरण हमारे जीवन के लिए मूलभूत हिस्सा है और यह हमारे अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। लेकिन आज हमारे द्वारा किए गए जा रहे गलत कामों की वजह से पूरा हमारा पर्यावरण प्राकृतिक जो है दूषित हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियाँ हमारी ये सब देखने को मिलेगा उनको कि अगर ऐसा ना हो गलत, आने वाली पीढ़ियाँ हमारी अच्छे से रहे तो हमें पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करनी ही होगी। हमें पॉल्यूशन बहुत कम करना होगा। इसी पर्यावरण बचाव पर कुछ मूलभूत बातें हैं जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। जीवित प्राणियों का अस्तित्व। आप देख रहे हैं कि जो पर्यावरण दूषित हो रहा है वो कहीं ना कहीं प्राणियों पर भी असर देखने को मिल रहा है, चाहे वो समुद्र हो चाहे थल पर ज़मीन पर रहने वाले हों, सब पर भारी पड़ रहा है। जो समुद्र है उसमें जो मछलियाँ जो इंडस्ट्री से जो कंपनी से गंदा पानी केमिकल जो बहाया जाता है समुद्रों में, उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो समुद्र है उसमें जो मछलियाँ रह रही हैं, तरीके का माहौल नहीं था। जब से मनुष्य धरती पर इन्वॉल्व हुआ, जब ये आधुनिक दुनिया आया, तब से ये पर्यावरण 1857 से ही ये पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसे अब तक होता ही जा रहा है और इसका रोकने का उपाय उतना अधिक नहीं हो पा रहा है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा। अब बहुत सारा खदानों से संसाधन उपयोग किए जाने वाले मटेरियल को निकाला जाता है, बहुत ज़्यादा तादाद में उसका निर्यात किया जाता है। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये जो आवश्यकता है प्राकृतिक जो हमें दे रखी है उपयोग के लिए, उसका हमें बहुत कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब आने वाले समय में फ्यूचर में भी ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा इसका कम उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुद से ही वार करें, ये सब चीज़ें। तीसरा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन का असर। देख रहे हैं आप लोग तालाब, नदी, झरने, ये मनुष्य ना कहीं इनके वजह से जलवायु पर भी परिवर्तन पड़ रहा है। जैसे बहुत सारे गंगा यमुना पर अभियान चलाया जाता है सफाई के लिए, सफाई अभियान, ये सब चीज़ें हैं। स्वच्छ करने के लिए इसका भी अभियान चलाया जाता है कि दूषित हो रहा है, इसको रोका जाए। नहीं रोकेंगे तो बहुत चीज़ें खराब होंगी, जिससे आसपास की चीज़ें भी खराब होंगी और कहीं ना कहीं हमारे देश का भी एक स्टेटस होता है, वो भी खराब होता है कि हाँ ये देश है, इसका क्या अच्छा है। क्या पहले जब इन्वॉल्व हुआ था हमारा पृथ्वी, तो उस समय जब मनुष्य इन्वॉल्व नहीं हुआ था तो बहुत अच्छे से चल रहा था, जानवरों को बहुत अच्छे से हर चीज़ जी रहे थे, कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब तक 21वीं सदी में जैसे आया 1857 के बाद आए, तो उस टाइम इंडस्ट्री इन्वॉल्व हुए, कंपनियां बड़ी बड़ी खड़ी हुई, तो उसमें क्या हुआ कि जितने केमिकल प्रोडक्ट हैं वो ज़मीन में, पानी में, गैसों के द्वारा, वायुमंडल, इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता रहता है। अगला है स्वस्थ जीवन। जब हमारा प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तब हम स्वस्थ रहेंगे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारा आने वाला फ्यूचर सही अच्छा रहेगा। तो हम इसको बचाना चाहिए इसको। इसी पर मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा पर्यावरण पर, पर्यावरण बचाओ।
धरती माँ की गोदी में जीवन बसा है, हर वृक्ष हर जलकुंड हमें जीवन दे रहा है। अगर न संभालें हमने इसे तो संकट आएगा, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा तब पछताएगा। आओ मिलकर बचाएं इसे, जीवन का एक राज है। दूसरा पॉइंट है हमारा, पर्यावरण को कैसे बचाएं। बहुत से पॉइंट हैं जो हम छोटी छोटी चीज़ें से कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं जिससे पर्यावरण दूषित ना हो। हमारे जीवन की रक्षा करने का बेहद ज़रूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी स्वस्थ रहें, खुशहाल जीवन जिएं। कुछ पॉइंट है इसमें भी। वृक्षारोपण, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए क्या करें, वृक्षारोपण कर सकते हैं, स्कूल में, घर पर, कहीं भी। प्लास्टिक का उपयोग कम करें। आप भी देख रहे हैं कि प्लास्टिक का बहुत उपयोग किया जा रहा है, इस पर भी बैन भी लगाती है इंडिया। कहीं कहीं ज़्यादा उपयोग होता है, कहीं नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बहुत एक हानिकारक चीज़ है। ये भी एक केमिकल से बना हुआ है जो कभी गलता नहीं है, ये मिट्टी में ही दबा रहता है, हज़ारों साल तक ऐसे ही रहता है। इस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है कि हमारी जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, वो बहुत ख़राब हो जाती है, उसमें फसल करने लायक नहीं बचता है कुछ। इसलिए कहते हैं कि आप लोग कागज़ का, रैपर का यूज करें, जहाँ कागज़ का यूज करें, वो अगर मिट्टी में भी चला जाता है तो सड़ गल जाता है, खाद बन जाता है। तो प्लास्टिक का उपयोग ना करें, ये भी आप लोग कर सकते हैं। पुनः चक्रण, जो प्लास्टिक है उसको आप एक प्लास्टिक उसको कई बार उपयोग कर सकते हैं, ये भी एक बचाव का तरीका है। ज़्यादा उत्पाद ना करें प्लास्टिक का। जल का बचाव, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा हम जल का ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। जहाँ कम ज़रूरत पड़ती है वहाँ बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करना पड़ता है हमें, तो ऐसा ना करें। कहीं भी, स्कूल हो, घर हो, कहीं भी जाएं तो पानी का वेस्ट ना करें, क्योंकि पूरे धरती पर 21% ही है, 72% तो बस खारा पानी है, समुद्र है। आने वाले समय में पानी के लिए ही लड़ाई होगी। आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती होगी पानी का लेकर, कि पानी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। खाने पर तो निर्भर रह नहीं सकते, पानी ज़रूरी चाहिए डिहाइड्रेशन के लिए, तो इसको कहीं ना कहीं हमें बचाना चाहिए। सतत परिवहन, जो हम पेट्रोल डीजल से गाड़ियाँ चला रहे हैं, गैस से हानिकारक धुआं निकल रहा है जो हमारे वायुमंडल को ख़राब कर रहा है, इसको भी कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। हमारा आधुनिक देश है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं जो इसको रोकने का प्रयास करती है भी, इसको लगाना भी चाहिए, लेकिन लोग लगाते नहीं हैं। बहुत सारी मशीनें आती है जो दूषित गैसें होती हैं वो स्वच्छ गैसें बाहर करती हैं, जिससे कि वायुमंडल उतना ख़राब ना हो। ये चीज़ें। कृषि रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग, जो हम खेतों में कीटनाशक दवाएं डालते हैं। पहले क्या था कि पहले जो गाय गोबर का खाद गोबर होता था वो डाला जाता था पहले, तो उससे क्या होता था कि फसल भी अच्छी होती थी, मिट्टी भी उर्वरकता बनी रहती थी। तो पहले के लोग थे वो बीमार नहीं पड़ते थे, बहुत कम पड़ते थे। अब आज के टाइम में क्या है कि जल्दी टाइम में ज़्यादा से उत्पादन हो, इसके लिए हम दवाइयों का उपयोग, बहुत प्रकार की दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। तो ये भी बहुत मनुष्य के लिए हानिकारक है भी। जो यूरिया डालते हैं ये बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। यूरिया हमारे शरीर से कभी नहीं निकलता है। जो पक्षी है, गिद्ध जिसे कहते हैं, वो क्या करता था, जो खराब मटेरियल होता था उसको हटाने का काम करता था। आज वही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल है हमने खाया, हमारे वजह से वो पक्षी खाया, उसके वजह से उसकी पूरी जो जाति है वो ख़त्म हो गई। क्यों? इस केमिकल को, वो जाके साइड इफेक्ट बहुत ख़राब करता था उन पक्षियों में। इसकी वजह से आज बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम, 2 से 3% बचे हुए हैं जो पर्यावरण को साफ रखते हैं। क्या है, अब तो ऑक्सीजन भी बिकने लगी है। शुद्ध वायु शुद्ध हवा प्रकृति का है उपहार के शुद्ध वायु शुद्ध हवा प्रकृति का है उपहार। इसके बिना अधूरा ये है संसार। अगर विकास कर रहे हो वनों को काटकर तो वो विकास भी है बेकार। जहाँ जहाँ से खत्म हो गई हरियाली के, जहाँ जहाँ से खत्म हो गई हरियाली, वहाँ से वापस लौट चुकी है खुशहाली। अगर ऐसे ही पर्यावरण
से खिलवाड़ होता रहा। कुछ दशकों बाद धरती भी है मरने वाली। प्राकृतिक आपदाओं का ऐसा कहर है, प्रदूषण में दम तोड़ता हर शहर है, क्योंकि इसका दोष हम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि हमने ही मिलाया हवा में जहर है। प्रकृति और हमारे बीच इतनी दूरी हो गई है, पॉल्यूशन की समस्या इतनी बड़ी हो गई है, हमारी लापरवाही और नासमझी के कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या खड़ी हो गई है। हर किसी को सांस की बीमारी ने मारा है हर शहर पॉल्यूशन ही इतना सारा है। पेड़ पर्यावरण हमारे मित्र हैं, इनके बिना शायद ही कोई हमारा है। धन्यवाद। मैं पर्यावरण संरक्षण पर थोड़ी सी और अपनी बातों को व्यक्त करना चाहती हूँ। पर्यावरण क्या है? मुझे पता है कि हम सभी के पास इस शब्द के लिए अलग अलग परिभाषा मिलती है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो पर्यावरण हमारे आसपास का वह परिवेश है जिसमें हम मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर रहते हैं। जरा सोचिए कि क्या होगा जब ये सभी नष्ट हो जाएगा। मनुष्य हमेशा से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहता है जहाँ उसे सारी सुविधा मिले, वह स्वस्थ रहे और उसे किसी भी चीज़ का अभाव ना हो। पर्यावरण के संरक्षण में मनुष्य बहुत भूमिका निभाता है। अच्छा या बुरा वातावरण हमारी गतिविधियों से ही पता चलता है। पर्यावरण के पतन में योगदान दे रहे जो लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वह इन बातों को ध्यान रखते हुए कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है और परिवर्तन जो होता है वो प्रकृति का नियम होता है। जब परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है तो मनुष्य को भी अपने में परिवर्तन लाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा दोष जो है वो मनुष्य का ही होता है, क्योंकि पेड़ पौधे मानव के सजीव होते हैं, लेकिन उनको लगाना और उनको बढ़ाना और उनको संरक्षण करना इसमें हमारी ही जिम्मेदारी होती है और हमें इसमें बढ़ चढ़कर कदम बढ़ाना चाहिए और पेड़ पौधे लगाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वे पेड़ों का सर्वनाश ना करें। और ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही श्रेष्ठतम है और इनसे पेड़ पौधे ना ही हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि हमें तरह तरह की औषधियाँ भी देते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों में काम आती है, जो कि हमें नहीं पता है। ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने भी ऐसा रिसर्च कर रखा है कि कुछ औषधियाँ जो होती हैं वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। अब ये सब तो आप जानते ही होंगे और इसीलिए मैं नहीं किंतु आप, और जिसका लक्ष्य गीत है उठे समाज के लिए, उठे उठे, और क्या है एक साथ बोलिए हमारे साथ, और हाँ देखिए कितनी चीजें, 3 चीजें। उठे समाज के लिए, जगें। इतने बड़े जीवन लक्ष्य को लेकर के जो है हम सारे लोग जो है अपने बहुमूल्य समय में, परीक्षाएं हुई हैं, विभिन्न प्रकार के पीएमसीडी के नाते बहुत सारे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, फिर भी थकने के बाद भी ना थकते हुए हम सारे लोग जो है अनवरत ये 7 दिन का जो है कि कैंप कर रहे हैं। आज हमारा 30वां दिवस और कितने सारे लोग आपकी इन उपलब्धियों को देखेंगे। एक बड़ा अच्छा विषय रहा और अनिल ने वास्तव में जो हमारे स्वयंसेवी है, ये चीजें होती है अपना तैयार करके, क्योंकि उन्होंने भाषण को पूरा, इस विषय को पूरे तरीके से समझ रखा था और समझने के नाते है वो प्रदूषण हमारे जो है वो जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, ये सारी चीजें जो पॉल्यूशन है इसका रीजन क्या है। तो अभी हम उसके सारे भौतिक कारणों पर देख रहे हैं कि वाहनों का प्रयोग ज़्यादा होने लगा, धुएं ज़्यादा निकलने लगे, कल कारखानों से ज़्यादा सारी चीज़ें निकलने लगी और अपशिष्ट निकलने लगे, बहुत सारे कचरा निकलने लगे, तो जल प्रदूषित होने लगा, वायु प्रदूषित होने लगी, बहुत सारे शोर शराबे होने लगे, बहुत सारी गाड़ियाँ चलने लगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके नाते जो होने लगा हम
रासायनिक खादों का प्रयोग करने लगे तो भूमि, लेकिन सबसे पहले बड़ी चीज जो है इसकी तह में क्या है? फैक्ट्रियां क्यों ऐसे ही कचरा बहाने लगी? क्यों ये वायुयान जो तापमान जो क्यों बढ़ने लगा? क्यों? रहीम ने एक चीज कहा, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। पहले का जो मानव जो था, जो जहां पर अनिल शुरू कर रहे थे कि पहले का जो मानव था ये सारी चीजें थी, बड़ा संतुलित जीवन था, गांव में रहता था। अभी मोनिका कर रहे हैं हम गांव में रहते, शहरों में रहते हैं और झोपड़ी की बात करते हैं। पहले के जमाने में क्या था? 10 खपड़ेल में एक छोटी सी बैठका कोई छत बनाई जाती थी। और आज का फैशन क्या आ गया कि वो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के कंक्रीट के जंगलों में एक छोटा सा वो प्लास्टिक की जो झोपड़ी हम बनाते हैं और कहते हैं इसमें बड़ा सुकून मिलता है। ये चीजें क्या उल्टी होती चली गई। तो सबसे बड़ी चीज है जो मुझको समझ में आता है कि हमारे अंदर की जो एक भूख, वी वांट ए लॉट ऑफ मोर, हमें इतना चाहिए, दिल मांगे मोर। आपने कहा एक स्लोगन आता है, ये दिल मांगे मोर, लॉट्स और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसके लिए जो है यही हमारी जो भावना है, उसी के नाते जो हमारे अंदर जो होड़ लगी है और उत्पादन बढ़े और चीजें बढ़े। और गांधी जी कहा करते थे, हैं? रोटी के किसी भी पूरे देश के लोगों के लिए रोटी की कमी नहीं है, लेकिन वो पेटी भरने के लिए जो है पर्याप्त नहीं। जितने संसाधन हैं वो पेट भरने के लिए पर्याप्त है, पेटी भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। और मैं समझता हूं कि पेटी भरने की जो प्रवृत्ति आ गई है कि बहुत सारे धन इकट्ठा कर ले, बहुत। अभी देखिए एक अगर हम नैतिक बात करें, बहुत बड़ा मीडिया का बहुत बड़ा बना हुआ है कि माननीय जज के घरों में से जो है कि पूरी नोटें को गड्डियां मिली हैं, जली जली नोटें मिली हैं और उनके ऊपर बहुत बड़ा जांच चल रही है। ये क्या है? ये बहुत सारी चीजें हैं। तो लेकिन ये चीजें हैं, अभी जो मैम अभी कह के गई, बड़ी अच्छी सी बातें कह गई हैं कि बेटा देखो पेड़ लगाएं, लेकिन पेड़ लगाएं, पेड़ ना लगा पाए तो लगे हुए पेड़ों को बचाएं। ये हमारा अभियान। हम लोग देखिए पूरा एक अभियान चला रहे हैं, सारे पेड़ आए हुए हैं, पूरी क्यारियों को संवारा है, कल परसों पूरा वृक्षारोपण करने वाले हैं, सारी चीजें। लेकिन बेटा एक चीज मैं देखता हूं कि केवल फोटो कराने के नाम पर जो है केवल हम एक पौधा लगा लेते हैं, फोटो करवा लेते हैं, सेल्फी ले लिया, स्टेटस लगा दिया और लगाने के बाद चले गए। और मैं चाहता हूं कि 50 जो अशोक के पेड़ आए हुए हैं, ग्रीन पीएम श्री बंडिया और क्लीन पीएम श्री बंडिया के अंतर्गत में आई चीजें, और 50 हम सारे लोग स्वयंसेवक हमारी है ना, अगर एक एक पेड़ को गोद ले लेंगे, पेड़ लगाएंगे भी, मैं चाहता हूं 50 लोग लगाइए, एक एक पेड़ लगाएंगे और उन पेड़ों की साल भर 2 साल में देख रेख करेंगे। एक बोतल पानी लाएंगे, जैसे अपने पानी पीने के लिए आते हैं उसे उसको पानी देंगे, उसको देख रेख करेंगे। तो सबसे बड़ी चीजें पेड़ लगाना महत्वपूर्ण है, लेकिन पेड़ों को लगे हुए पेड़ों को बचाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि अगर ये चीजें रहेंगी तो निसंदेह पर्यावरण संरक्षण होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी चीजें हैं। अगर जो है कि पेड़ लगेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, वायुमंडल शुद्ध होगा, वायु प्रदूषण दूर हो जाएगा। पेड़ लगाए जाएंगे, आसपास के जो मृदा प्रदूषण दूर होने से शुरू हो जाएंगे, आसपास की सारी चीजें बढ़िया, पानी बरसने लगेगा, वो भूमि पर्याप्त मात्रा में हो जाने लग जाएंगे। और पेड़ बहुत ज्यादा लगेंगे तो ध्वनियों को रोकेंगे, बहुत सारी ध्वनियां नहीं आएंगी, क्योंकि वृक्षों के संगीत को देखिए, उनकी आवाजें हवा चलती तो उसकी एक अलग सरसराहट आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बस वृक्ष लगाओ, प्रदूषण भगाओ, धरा को हरा भरा बनाओ, ये सारी चीजें। और इन्हीं के साथ में अब आमंत्रित कर रहा हूं अपने साथी उत्तम कुमार जी को। देखिए कितनी व्यस्तता का समय होता है, संभवतः हम लोग पहली बार एक तरीके से औपचारिक रूप से पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन फोन पर मेरे रिक्वेस्ट के नाते आपने न केवल अपने चैनल में स्थान दिया, बल्कि आज हमारे सीधे आपने कहा सर आपके पास आना चाहते हैं। हमने कहा आइए, स्वागत है भैया, जो नमक रोटी लेकर के आपके साथ हाजिर रहेंगे। और थोड़ा पहले आप आए तो साथ बैठ कर हम लोग भोजन भी करते, फिर कभी आप अवसर निसंदेह देंगे। तो मैं बिना किसी औपचारिकता के एक बार हाथ ऊपर करिए और तालियां 5 वाली क्लैप गो करके जो बजाते हुए जो आपका स्वागत करके बुलाती हूँ।
माननीय हमारे सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और छात्र छात्राएं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना बड़ा स्पीच वाला तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ कहूँगा और शायद कुछ स्वास्थ्य टिप्स भी दे के जाऊँगा आपको। मेन ये है, जैसे आप लोग बोल रहे हो ना, कभी लीडर को ध्यान दीजिएगा कैसे बोलता है। ऐसे नहीं बोलता है, ठीक है, ऐसे बोलता है वो। पहले आप उसका रट्टा कर लो, 2 बार पढ़ लो, तीसरी बार में आपको क्या करना है, सामने आई कॉन्टेक्ट। मोदी जी को देखा आपने कभी? हिंदी प्रवक्ता श्री चंपा मैम को आमंत्रित करता हूँ कि वह आकर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें। हमारे बीच आए हुए हमारे सम्मानित अतिथि महोदय, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज यहाँ पर हम लोग आपके एनएसएस का तीसरा दिन यहाँ पर है, तो बहुत शांतिपूर्ण और बहुत अनुशासन से आप लोग इस दिवस को मना रहे हैं। आप लोग एनएसएस की यहाँ पर सारी जितने भी प्रोग्राम हैं सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो उसमें आज हमारे तीसरे दिन का टॉपिक जो कि पर्यावरण और पर्यावरण से रिलेटेड है, जिसमें हमें अपने पर्यावरण की और उसके जो आज हमारे चारों ओर हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उनकी बात हमें यहाँ पर करनी है। तो बहुत ही अच्छा अनिल ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया, बहुत अच्छी बातें बताई। सबसे बड़ी चीज़ है कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण है तभी हम हैं, है ना। पर्यावरण है तो जीवन है, जीवन है, बायोडाइवर्सिटी है, तो जैव विविधता है, सब क्या है, पर्यावरण है। तो इस पर्यावरण को सबसे पहले इस पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। तो हम इस दायित्व में आज कितने सक्षम हैं, कितने सही हैं, कितने आगे हैं, ये देखने की बात है। क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है दूषित होते जा रहा है, और जैसे कि बहुत विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो हैं वह आज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है। इन सब के बारे में अनिल ने बहुत विस्तार से व्याख्या की है कि किस तरह से हमें, और साथ में ये भी बताया है कि किस तरह से इन चीज़ों पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक आदि के यूज़ को कम करना है, और साथ में जो हमारा जल प्रदूषण है, सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को क्या है, हम लोग जो भी हमारी फैक्ट्रियों में जो भी कचरा आता है वो सब क्या किया जाता है, नदियों में बहा दिया जाता है, और नदियों का पानी हम पीते हैं, और वही सबसे ज़्यादा क्या होता है, दूषित है। जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारे खटिमा में सबसे ज़्यादा दूषित पानी है नहीं है। तो इसके लिए हमें इस पानी को बचाने के लिए, इस चीज़ को, इस प्रदूषण को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। सरकार अपनी तरफ से विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है, शिक्षा का प्रयास कर रही है, शिक्षा के द्वारा जागरूकता फैला रही है। इसी शिक्षा को हमें अपने आसपास फैलाना होगा, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा, जिससे कि वे भी पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएँ, और इसकी सबसे पहले तो इसकी महत्ता को जानें, ठीक है, इसके महत्व को समझ सकें कि हमारा पर्यावरण है क्या, हमें इसे बचाने की ज़रूरत क्यों है। जब वे लोग इस बात के लिए शिक्षित हो जाएंगे, तभी वे आगे आएंगे, तभी वे जागरूक होंगे, और तभी पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकेंगे। हमें भी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए पूरा योगदान देना चाहिए। और आने वाले समय में, क्योंकि जो भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि आने वाले समय में कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वह इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आज हम लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मई जून का जो महीना होता है, उसके बाद जो जुलाई के बाद से जब बारिश होती है, क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब करती है ना, वो गर्मी जो है पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो उतना ही ज़्यादा मॉइस्चर बनता है। उस मॉइस्चर से हमें बेचैनी या बहुत सारी बीमारियां हमारे यहाँ फैलती हैं, बहुत सारी बीमारियां उससे फैलती हैं। तो इन सब का एक ही समाधान है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगा करके ही हम अपनी कम से कम पेड़ काटने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और इस प्रकार से ही हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए हम सब संकल्प करें कि हमें एक पेड़ अवश्य लगाना है, चाहे हम हैं, हमें भी लगाना है, और हमें अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें एक पेड़ लगाने के लिए उनको संकल्प दिलाना है। इसी प्रकार से हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बंडिया खटीमा ऊधम सिंह नगर के द्वारा एक योजना के तहत 7 दिवसीय विशेष शिविर 23 मार्च 2025 से शुरू हुआ है और आज तीसरे दिन बच्चों ने सुबह जो कल उन्होंने तैयारियों का निर्माण किया था आज उसको व्यवस्थित किया और इसके बाद एक एक्सपर्ट टास्क के अंतर्गत जो है एक एक्सपर्ट सतीश कुमार गुप्ता जी आए हुए थे, पूर्व प्रधानाचार्य बिचवा, उनके साथ भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण समय बिताया। और इसके बाद जो आज बौद्धिक सत्र होता है भोजन के बाद, उसमें हमारे जो स्वयंसेवी छात्र छात्राएँ हैं उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जो प्रदूषण फैलता है उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं इस पर उन्होंने पोस्टर बनाए थे और उसके बाद उस पर भाषण दिया। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे समय में आप भी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और आप सभी लोगों का मार्गदर्शन को मिला। निसंदेह हमारे बच्चे जिनका एक ध्येय वाक्य ही है मी नॉट बट यू, मैं नहीं बल्कि आप, इसके तहत जो है वो आगे बढ़ेंगे और शिक्षा के साथ ही वे समाज सेवा का भी कार्य करें। धन्यवाद। मैं शिवशंकर मौर्य, प्रवक्ता इतिहास और कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बंडिया खटीमा ऊधम सिंह। एक स्वयंसेवी की एनएसएस की स्वयंसेवी हूँ और मुझे आज के कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लगा और मैंने पर्यावरण संरक्षण के बारे में कुछ स्पीच भी दी थी और बहुत से लोगों ने बताया कि पर्यावरण से हम कैसे बचाव कर सकते हैं और क्या होता है ये, किस प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण होते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज के में और हमारे सर ने हमें बहुत अच्छी शिक्षाएँ दी और हमें अवसर मिला कि हम अपनी बातों को प्रकट करें, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखें और इससे हमारी जो ज्ञान है वो और बढ़ता है। जब अपनी बातों को दूसरों के प्रति दूसरों के आगे जो व्यक्त करते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। और मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब इतने अच्छे से बोल लूँगी, लेकिन जब मैं वहाँ पे स्टेज पे आई तो मुझे एक अजीब सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे जब यहाँ आने का अवसर प्रदान हुआ है, जब मुझे बोलने का अवसर प्रदान हुआ और मेरे अंदर ये क्वालिटी है तो मैं क्यों ना बोलूँ। इसलिए मैंने बोला, सर के ऊपर मैंने शायरी भी बोली एक छोटी सी। सर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और हमें बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं और हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैंने सर के ऊपर थोड़ी 2 लाइनों की शायरियाँ बोली थी। बोला था कि सर आप अफजल हो, मैं आप पर नायाब लिख देती हूँ, कि आप अफजल हो, मैं आप पर नायाब लिख देती हूँ। ये नज़में गज़लें छोड़ो, ये नज़में गज़लें छोड़ो, मैं आप पर किताब लिख देती हूँ। धन्यवाद। मेरा ये है और मैं ग्राम जमौर की रहने वाली हूँ। मैं कक्षा 11A की छात्रा हूँ। धन्यवाद। आज पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बंडिया ऊधम सिंह नगर के एनएसएस अधिकारी श्री शिवशंकर मौर्य सर के नेतृत्व में जो हमारे 7 दिवसीय शिविर है उसमें आज तृतीय दिवस है, जिसमें हमें पर्यावरण के ऊपर बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई और मैं संचालक के रूप में सभी का मार्गदर्शन दी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने आज मुझे एक संचालक का रूप दिया और मुझे बोलते हुए बहुत अच्छा लगता है कि सर ने मुझे आगे आने का मौका दिया, मैं अपनी बातों को रख सकी। और इसी के कार्यक्रम में पर्यावरण प्रदूषण पर मैंने एक शायरी भी बोली थी कि मेरी खुश्क आंखों से लहू छलक गया जब एक समुंदर ने बोला कि मुझे पानी की ज़रूरत है। धन्यवाद। मेरा नाम मोनिका है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ।